तो ये तस्वीरें प्रयागराज से, महाकुंभ से, सनातन का सबसे बड़ा आयोजन, जिसमें दिग्गज, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे वो सिनेमा जगत के हों, चाहे वो खेल जगत के हों, अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे उद्योग जगत के हों, तमाम दिग्गज यहां पहुंचे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और अब यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं, जो आस्था की डुबकी यहां पे लगाएंगे। 144 साल के संयोग में ये जो महाकुंभ, उसमें हर कोई चाहता है कि वो संगम में स्नान करे और इसीलिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। और अब चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा ये सनातन का आयोजन, ये महाआयोजन, महाकुंभ जो अपने समापन की ओर है, जो अपने अंतिम पड़ाव पे है, वह उस वक्त भी लगातार लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और अब तक 60 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाई है, जो अपने आप में बताता है कि जो रिकॉर्ड हैं वो तमाम ध्वस्त हो चुके हैं, जो अनुमान हैं वो सब परे के परे धरे रह गए। क्यों? क्योंकि सरकार को खुद ही अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन यह संख्या 60 करोड़ के पार पहुंच गई। आप उम्मीद लगाइए, आप देखिए उस तस्वीर को जहां पे 60 करोड़ लोग, मतलब दुनिया के कई देश अगर मिला दिए जाएं तो उसके बराबर ये जनसंख्या होगी। उतने लोग जो हैं वो अकेले प्रयागराज की धरती पे पहुंचे, महाकुंभ में पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। और अब ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां पे तस्वीरों में नजर आते हुए, जो अब त्रिवेणी में वीआईपी घाट पे, यहां पे संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पहुंच चुके हैं, तैयार हैं। तो संगम में जेपी नड्डा यहां पहुंचे हैं और जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। संगम तट पे वो पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने तमाम दिग्गजों की तस्वीरें देखी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, या फिर एक के बाद एक कई नाम है, एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने यहां आस्था की डुबकी लगाई। और आज यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहां पे मौजूद है। अपने आप में इस कुंभ ने दुनिया को यह बता दिया, संदेश दे दिया कि भारत बड़े से बड़े आयोजन के लिए सक्षम है, चाहे वो खेल जगत का कोई आयोजन हो या फिर धार्मिक आयोजन हो। और ये सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ, जिस पर दुनिया भर की नजरें थी, निगाहें थी और प्रशंसा दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले श्रद्धालुओं ने, पर्यटकों ने भी की, यहां की व्यवस्थाओं को लेकर, यहां के बंदोबस्त को लेकर, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पे करोड़ों लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो आस्था का ये महाकुंभ है। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी यहां पे मौजूद। महाकुंभ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। तो संगम तट पे ये सीधी तस्वीरें, क्योंकि अब दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन, सनातन का ये सबसे बड़ा आयोजन, जहां करीब 60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान, उसको लेकर भी व्यवस्था बेहतर की जा रही है, ताकि कहीं किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, कोई कमी ना रहे। लेकिन जैसा उत्साह, जुनून और जोश और जज्बा शुरुआत में था, वैसा ही अंत में भी है।
कहीं कोई कमी नहीं। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजरा, लेकिन तस्वीरें महाकुंभ से वैसी ही आती रही। भक्ति की, श्रद्धा की, उत्साह की, उम्मीदों की, उमंग की। कई कई किलोमीटर लोग पैदल चले आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि यात्राओं में जब तक कठिनाई ना हो तब तक वो तीर्थ यात्रा नहीं बनती। और लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी करने की कोशिश की गई ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये तस्वीरें जहां प्रयागराज से महाकुंभ की सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद हैं। पूरे महाकुंभ में अद्भुत तस्वीरें आई। सनातन का यह सबसे बड़ा आयोजन, जिसमें एक से एक बाबा, एक से एक साधु, एक से एक संत, एक से एक श्रद्धालु दिखाई दिया। आस्था का महाकुंभ है। जेपी नड्डा भी आज यहां पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इस वक्त ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, जेपी नड्डा के साथ ब्रजेश पाठक भी, और अब संगम में स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, नंद गोपाल नंदी हैं, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा। क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता या कोई बड़ी सेलिब्रिटी यहां पहुंची, या चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या फिर अब जेपी नड्डा, तब योगी आदित्यनाथ यहां पे पहले पहुंचे व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और उनके साथ वो आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आए। और यहां आस्था की डुबकी लगाते हुए जेपी नड्डा त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। 144 साल के संयोग में यह महाकुंभ, और हर कोई चाहता है कि इस पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाई जाए, स्नान किया जाए त्रिवेणी में, संगम में, गंगा में, आशीर्वाद लिया जाए। और यहां अभिषेक प्रेम में जेपी नड्डा, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, नंद गोपाल नंदी, स्वतंत्र देव सिंह एक साथ यहां डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए। ये आस्था की तस्वीरें हैं, ये श्रद्धा की तस्वीरें हैं, ये भक्ति की तस्वीरें हैं। और ये योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुखिया, कई बार उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि जब जब कोई बड़ा नेता यहां पहुंचा, और अब देखिए कैसे जो दूसरे मंत्री हैं, जो लोग हैं, वो जेपी नड्डा के ऊपर जलवर्षा करते हुए स्नान किए तस्वीरें। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यहां भारतीय जनता पार्टी के, भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पे हैं, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया यहां हैं, उप मुख्यमंत्री
ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल नंदी, एक तस्वीर में तमाम दिग्गज यहां पे। क्योंकि अब जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये महाआयोजन अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है, महाशिवरात्रि का एक स्नान, और उसको लेकर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग भी जो रह गए थे अब तक, जो नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने स्नान नहीं किया, वो भी चाहते हैं और यहां पहुंच रहे हैं कि स्नान किया जाए, आस्था की डुबकी लगाई जाए। और यहां योगी आदित्यनाथ, क्योंकि एक छोटा बच्चा उनके पास, और स्नान कराते हुए संभावना कि वो जेपी नड्डा के परिवार से ये बच्चा हो सकता है, क्योंकि आज वो यहां पहुंचे हैं। तो संगम तट पे के ये सीधी तस्वीरें श्रद्धा की, आस्था की, भक्ति की, संगम की, स्नान की ये तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचे हैं। उनके साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के यहां पे वो भी मौजूद हैं, और नंद गोपाल नंदी भी यहां तस्वीरों में नजर आते हुए। तो प्रयागराज महाकुंभ से ये सीधी तस्वीरें, आस्था का ये महाकुंभ। संगम तट पे की ये तस्वीरें, जहां जेपी नड्डा आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए, स्नान करते हुए नजर आए। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट के कई सदस्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां पर मौजूद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। और पवन पटेल हमारी संवाददाता और अर्चना हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अर्चना, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पे हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं शुरुआत में, और अब चूंकि अंतिम पड़ाव पे महाकुंभ है, ये बड़ा आयोजन है, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं, चूंकि अपने आप में ये आनंदित करने वाली तस्वीरें हैं? बिल्कुल राजेश, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि ये तस्वीरें अपने आप में आनंदित कर देने वाली हैं। शुरुआत से जब इसकी शुरुआत हुई, एक हर्षोल्लास के साथ इसकी शुरुआत हुई, और वो हर्षोल्लास अभी भी बना हुआ है। आप सोचिए राजेश, क्योंकि देखिए अब मेले के 41 दिन हो चुके हैं, अब ये मेला समापन की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मेला समाप्त हो रहा है। लोग अभी भी जो आ रहे हैं वो उसी उत्साह में आ रहे हैं, उसी जोश में आ रही है, वही आस्था उनके अंदर देखने को मिल रहा है, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप सोचिए कि जब 13 फरवरी को पौष पूर्णिमा के साथ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ इसकी शुरुआत हुई, तो उसके बाद किस तरह से ये आंकड़ा 3.5 करोड़ के पार पहुंच गया था। उसके बाद धीरे धीरे हर स्थान पर ये आंकड़ा जो है वो अपने कह लीजिए कि एक आंकड़ा जो है कि बीते आंकड़े को पार करता हुआ नजर आया। और अब तक की बात कर ले तो अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और 26 फरवरी तक ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में मौजूद है, वो जेपी नड्डा के साथ मौजूद है। आप भी वो लगातार तस्वीर वाले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि त्रिवेणी संगम में वो मौजूद है और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी है,
और लेटे हुए हनुमान जी के वो दर्शन पूजन भी करेंगे, साथ ही साथ अक्षय वट भी जाएंगे और वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे। आप देखिए राजेश, क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं इस प्रकार से की जा रही है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आम श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो, वीआईपी प्रोटोकॉल भी सही तरीके से चल पाए। दोनों चीजों को संतुलित करके यहाँ पर जो है कि प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है। और यही वजह है कि कुछ देर पहले तक आप देखिए ये जो एरिया है ये थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर आम श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। ये सड़क के दोनों किनारे जो है वो आम श्रद्धालु नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जेपी नड्डा प्रयागराज पहुंचे उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये वाला बिल्कुल खाली करा दिया गया और यहाँ पर अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे दर्शन पूजन के लिए। और बड़ी बात मेरे साइड तस्वीर देख सकते हैं राजेश के लेके, यहाँ पर अभी भी आम श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, यानी कि जो आम श्रद्धालु है वो अभी भी यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे उसके 20 मिनट पहले ही आम श्रद्धालुओं के लिए मतलब रास्ता बंद हो जाएगा और जो जेपी नड्डा है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है, वो वहां पर जाके दर्शन पूजन करेंगे। तो बहुत ही अल्प समय के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हनुमान जी के दर्शन पूजन करना चाहते हैं, तो जब जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो अल्प समय के लिए जो आम श्रद्धालु हैं वो दर्शन नहीं कर पाएंगे और इसलिए व्यवस्था इसी प्रकार से की जाएगी बिल्कुल, ताकि संतुलन रहे कि ना वीआईपी रूट में कोई बाधा आए और ना ही आम श्रद्धालुओं को दर्शन में। हमारे साथ पवन भी हैं। पवन, चूंकि सरकार का अनुमान था शुरुआत में कि ये पूरे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन ये आंकड़ा तो 60 करोड़ तक पहुंच गया। अनुमान और तमाम रिकॉर्ड टूट गए। अपने आप में बताता है कि महाकुंभ की कितनी बड़ी सफलता है। और आज की तस्वीरें जिसमें जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भी हमें दिखाई दिए। बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरीके से जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तब प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि पूरे 45 दिनों के होने से करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। लेकिन आज महाकुंभ का 41वां दिन है और आंकड़े जो है वो लगातार कीर्तिमान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा करीब 60 करोड़ को भी पार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है, जिसमें लगातार जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है वो प्रयागराज के संगम तट की ओर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा प्रयागराज तट पर पहुंचे, जहां पर पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ क्षेत्र में विदेशी मेहमान के नाम से जाने जाने वाले साइबेरियन पक्षी को उन्होंने दाना भी खिलाया, जबकि उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे तथा उत्तर प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्री। और इसके बाद में प्रयागराज के तमाम स्थानों पर भ्रमण करेंगे, बड़े हमारे मंदिर में जाएंगे, अक्षयवट मंदिर में भी जाएंगे। ऐसे में जो महाकुंभ की ख्याति है वो लगातार देश विदेश के कोने कोने में इस तरीके से चमक रही है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से ये प्रयागराज की तमाम वो राजमार्ग है जो प्रयागराज को जोड़ती हैं। और अगर हम तस्वीरों की बात करें तो देखिए किस तरीके से वाहनों की एक जो लंबी कतार है वो प्रयागराज के संगम तट पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग किसी भी हालात में संगम तट पर पहुंचने के लिए और संगम तट की ओर जाने के लिए अपने घरों से निकले हुए हैं, लेकिन अगर लोगों के चेहरे की खुशी देखिए तो उनके चेहरे पर वो खुशी भी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। किस तरीके से लोग प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचने के लिए लालायित नजर हैं। हालांकि यही वो लोग हैं जो इस महाकुंभ की दिव्यता को भव्यता को चांद लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये आंकड़ा प्रतिदिन एक नया कीर्तिमान भी बनाता हुआ जा रहा है। अगर हम मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो आपको साफ तौर पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं कि इस तरीके से लोग प्रयागराज के संगम तक की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रयागराज जोड़ने वाले तमाम जो राजमार्ग हैं उन पर आपको ये वाहनों की लंबी कतारें भी आपको देखने को मिल रही होगी। धीरे धीरे सफर पर निकले हुए हैं, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कुराहट है साफ बता रही है कि लोग किस तरीके से संगम तट पर पहुंचना चाह रहे हैं और गंगा की पवित्र धारा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। और लगातार प्रयागराज में जिस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है, ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर है और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तमाम कार्यक्रमों वो अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ महाकुंभ का समापन होगा और महाकुंभ के समापन से पूर्व ही
जो लगातार श्रद्धालुओं का एक बड़ा जन सैलाब है वो प्रयागराज से संगम तट की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार महाकुंभ प्रतिदिन एक कीर्तिमान बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने जो अनुमान लगाया था उस अनुमान से कहीं ज्यादा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज के संगम तट पर देखने को मिल रही है। हालांकि मेला प्रशासन, जिला प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री है वो लगातार इसके आयोजन को, इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता को परखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है और जिसका अनुमान प्रशासन ने पहले ही लगा रखा था, क्योंकि बीते कल प्रयागराज में मुख्य सचिव तथा डीजीपी उत्तर प्रदेश भी आए थे, उन्होंने भी कई स्थानों पर भ्रमण किया। महाकुंभ में आगामी जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान पर्व है उसकी तैयारियों को लेकर उन्होंने समीक्षा की, अधिकारियों से वार्ता की, ताकि आगामी 26 फरवरी को जब महाकुंभ का समापन हो और उससे पहले जो देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उसको किसी भी तरह से कोई परिस्थिति ठीक है पवन, बिल्कुल बिल्कुल मैं लौटता हूं आपके पास। अर्चना, चूंकि 26 को महाशिवरात्रि है, स्नान है, उसको लेके कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है, किस तरह की तैयारियां हैं? चूंकि क्या पहले जिस तरह के स्नान हुए क्या वैसी ही व्यवस्था रहेगी या कुछ बदलाव किया जा रहा है? बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखिए व्यवस्थाओं में बदलाव जो किया जा रहा है वो भीड़ के आकलन के बाद किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले भीड़ मतलब थोड़ी सी कम थी, आज के मुकाबले, कल के मुकाबले भीड़ कम थी, लेकिन उस वक्त जैसी भीड़ कम हुई उसके बाद जो पुल पहले बंद कर दिए गए थे, सीपा पुल, उन पुलों को खोल दिया गया था। और जो बात कर ले मेले की, तो मेले में गाड़ियों को प्रवेश भी मिलने लगा था, लेकिन उसके बाद कल से लगातार भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है और भीड़ बढ़ने की वजह से फिर से पूरे मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और जो व्यवस्था है पहले की बात की व्यवस्था वो बनी रहेगी, जैसे कि वन वे जो आपने देखा राजेश, आप भी यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जब भी नहान होता है, जब भी विशेष स्नान होता है या फिर अमृत स्नान होता है, तो उस मौके पर वन वे सिस्टम लागू कर दिया जाता है, यानी कि आपको एक मार्ग से आना है और एक मार्ग से निकलना है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की पहली पहल यही होती है कि एग्जिट मार्ग ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि क्राउड एक जगह पर एकत्रित ना हो पाए, एक जगह पर भीड़ रुकने ना पाए। इसीलिए जो एग्जिट मार्ग है वो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं और प्रशासन के सामने जो बड़ी चुनौती यही होती है कि भीड़ को यहाँ पर रुकने नहीं देना है। इसी वजह से जो एग्जिट मार्ग है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और बड़ी चीज यहाँ पर यही गई है राजेश, क्योंकि इस वक्त प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो जाम की स्थिति बनी हुई है, जो लोगों को जाम में घंटों घंटों बिताना पड़ रहा है, लोगों को जाम में घंटों घंटों फंसना पड़ रहा है। उसके निजात के लिए कल खुद डीजीपी प्रशांत कुमार यहाँ पर पहुंचे थे और डीजीपी प्रशांत कुमार ने वहां पर अधिकारियों के साथ, अफसरों के साथ बैठक भी की और उसके बाद जो 7 पॉइंट्स बनाए गए हैं उन 7 पॉइंट्स पर जो 7 अनुभवी अधिकारी हैं उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये 7 पॉइंट जो है वो एंट्री पॉइंट्स है। अब ऐसे में इन 7 अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इन 7 पॉइंट पर ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करेंगे, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक सुगमता से चलेगी वैसे ही देखिए राजेश, क्योंकि लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसे में अभी क्योंकि कल से भीड़ बढ़ गई तो उसके बाद गाड़ियों को पार्किंग में ही रोक दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी निर्देश दिया है कि लोगों को ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो उन्हें बहुत लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखा और साफ तौर पर यही निर्देश दिया है कि ऐसी व्यवस्था आप करिए कि लोगों को ज्यादा लंबी दूरी भी ना चलना पड़े और व्यवस्थाएं भी खराब ना हो, लोग सुगमता से दर्शन भी कर ले और कोई परेशानी भी ना हो, उसको लेकर अब व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। और यही वजह है राजेश कि अब मेले में शटल बसें जो है, हालांकि वो पहले से भी चल रही थी, लेकिन शटल बसों को जो है उन्हें और बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को आसानी से जो कि परिवहन सेवा मिल सके और लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ठीक है पवन, क्या कुछ रास्तों में बदलाव किया गया ट्रैफिक एडवाइजरी को लेके? क्योंकि हम देखते हैं जब स्नान होता है कुछ रास्ते बंद किए जाते हैं, कुछ को वन वे किया जाता है, कुछ को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया जाता है, क्या इस बार ऐसी कोई व्यवस्था अब तक? बिल्कुल राजेश, देखिए जब बीते दिनों पूर्व प्रयागराज के संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ और वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली तो कई स्थानों पर रूट का डायवर्जन किया गया। हालांकि आज शनिवार और कल रविवार है, ऐसे में जो प्रयागराज के आसपास के जनपद के लोग हैं वो भी महाकुंभ में पहुंचेंगे, क्योंकि जो वीकेंड होता है उसमें एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। और सबसे अहम ये भी है कि महाकुंभ का समापन का दौर चल रहा है और आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ का भव्य समापन होगा। तो ऐसे में एक भारी भीड़ है वो लगातार संगम तट की जाती हुई नजर आए। तो कई स्थानों पर रूट का डायवर्जन तो नहीं किया गया है, लेकिन राजमार्ग से आने वाले प्रयागराज को जोड़ने वाले कई रास्तों पर प्रशासन द्वारा पार्किंग बनाई गई है और वहां पर जो बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे बस हो या जो बड़े
चार पहिया वाहन है उनको रोक दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे शटल बसों में बैठाकर श्रद्धालुओं को महाकुंभ क्षेत्र तक पहुंचाया जा रहा है और संगम में स्नान करने के बाद उनको उन्हीं शटल बसों के माध्यम से उनके पार्किंग स्थल तक भी पहुंचाया जा रहा है। तो ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए और वाहनों की लंबी कतार है उनको जगह जगह पार्किंग बनाकर डाइवर्ट किया जाए ताकि राजमार्ग पर जाम जैसी स्थिति न बने और जो श्रद्धालु है सुगमता के साथ संगम तट पर पहुंचे। इसीलिए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। हालांकि बीते कल लगातार जो अधिकारी है वो बीते कल से ही भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर अधिकारियों की अलग से तैनाती की गई है ताकि राजमार्गों पर वाहनों की जो लंबी कतार देखने को मिल रही वो देखने को न मिले, क्योंकि तस्वीरें वो साफ तौर पर दिखा रही है कि महाकुंभ का जो समापन का जो दौर है जैसे ही नजदीक पहुंचता जा रहा है, ऐसे में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु है और कई अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु है लगातार संगम तट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन की चुनौती है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई और ये जो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जो आंकड़े बढ़े वो अपने आप में हैरान करने वाले थे और खुद शायद सरकार को भी अनुमान नहीं था कि ये संख्या 40-45 करोड़ से 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी और अभी तो 2-3 दिन का वक्त बचा है, ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। अर्चना, चूंकि आपने भी दिखाया कि कैसे यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा पहुंचेंगे। पवन, आपने भी बताया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब चूंकि आज जेपी नड्डा प्रयागराज पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई, मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के कई सदस्य भी यहाँ पे दिखाई दिए और अभी वो लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करने भी कुछ देर में पहुंचेंगे।